जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कंधैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन पर। आज हम लोग मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 8 क्लास का ये मैथ है जो आपका रेशनल नंबर से है। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और आप चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा बनाए गए क्लास आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये क्लास थोड़ा सा भी फायदा करता है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और चलिए आज का क्लास के करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर होता क्या? रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर को हम समझने के लिए कुछ बातों को समझेंगे। कह रहा है द नंबर विच इन्वॉल्व इन मेनी मैथमेटिकल्स एप्लीकेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। कह रहा है कि जो संख्या जोड़, घटाव, गुना और भाग में भाग लेता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। समझ रहे बात को? जैसे में आपको आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपको बताएंगे। देखिए, अब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर कह रहा है द नंबर और द पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स एट 1 एंड कंटिन्यू फ्लो। देखिए, कह रहा है कि वह नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हो। कैसा इंटीजर हो? पॉजिटिव इंटीजर हो और साथ ही साथ एक से शुरुआत हो। कहां से शुरुआत हो? एक से शुरुआत हो तो उसे हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को इसे नो एज काउंटिंग्स नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग्स नंबर भी कहते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कह रहा है कि विदाउट एनी फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर। कह रहा है कि नेचुरल नंबर में कभी भी दशमलव वाली संख्या और भिन्न वाली संख्या इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे हम 0.5 लिख देते हैं या हम 5/3 लिख देते हैं, ये डेसिमल फॉर्म का नंबर है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर है। कभी भी नेचुरल नंबर में डेसिमल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इंफिनाइट तक। मतलब हम बात कर रहे हैं तो सीधा सीधी आप समझ लीजिए कि इसमें वही नंबर आएंगे जो पॉजिटिव हो और वो डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इंफिनाइट तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात कर ले, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हो जाएगा। और लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट नंबर आपका इनफिनाइट्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं तो कह रहा होल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, इसके साथ साथ इसमें 0 इंक्लूड भी होगा। फिर कह रहा है विदाउट एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें भी आपका डेसिमल और फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होगा। डेसिमल वाला नंबर इसमें भी नहीं होगा, फ्रैक्शनल नंबर इसमें भी नहीं होगा। लेकिन यह नंबर जो शुरुआत होगा वो आपका 0 से स्टार्टिंग होगा। कहां से स्टार्टिंग होगा? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका इंफिनाइट तक जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ले तो अगर होल नंबर को डिनोटेट करने की बात करें तो होल नंबर को हम लोग W से डिनोटेट करते हैं। और ठीक अगर हम पीछे वाले की बात कर ले, नेचुरल नंबर की बात कर ले, तो नेचुरल नंबर को N के द्वारा डिनोटेट किया जाता है, N के द्वारा दर्शाया जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी आपका कह रहा है डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा, नहीं 0.5, 3/2, 7/5, ये सब आपका नहीं होगा। ये सब आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर को समझने के लिए चलिए हम लोग इंटीजर पर भी बात कर लेते हैं कि इंटीजर होता क्या।
तो देखिए कह रहा इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, तो कह रहा एन इंटीजर ए होल नंबर मीनिंग एट हैज फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। देखिए फिर वही बात कह रहा है कि इसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट और आपका डेसिमल पार्ट इसमें नहीं होगा। होगा क्या, तो कह रहा इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कह रहा है आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इसमें शामिल होगा, ठीक है। और कह रहा एज वेल एज जीरो, जीरो के साथ साथ सभी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर इसमें आपका शामिल होगा, और इसी को हम लोग कहेंगे इंटीजर, इसी को हम लोग कहेंगे इंटीजर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल माइनस से शुरू होगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम आपसे बात कर लें कि ये तो हमारा इंटीजर हो गया, इंटीजर में हम देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होगा और आपका निगेटिव वैल्यू भी होगा, इसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी नहीं होगा और डेसिमल पार्ट भी नहीं होगा। और अगर हम बात कर ले तो हमारा इंटीजर को जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर की अगर हम बात कर लें और लार्जेस्ट इंटीजर की बात कर लें, और लार्जेस्ट इंटीजर की बात कर लें तो क्या होगा। अब बताइए स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, सबसे छोटा इंटीजर हम बात कर लें तो सबसे छोटा इंटीजर होगा माइनस इन्फिनाइट्स। क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट्स। और अगर सबसे बड़ा इंटीजर की बात कर लें तो सबसे बड़ा इंटीजर आपका होगा प्लस इन्फिनाइट। क्या होगा, प्लस इन्फिनाइट। एक सेकेंड, सबसे बड़ा इंटीजर आपका हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, याद रखिएगा। सबसे छोटा इंटीजर माइनस इन्फिनाइट और सबसे बड़ा इंटीजर प्लस इन्फिनाइट, याद रखिएगा। यह माइनस इन्फिनाइट से शुरू होगा, यानी कि इधर डॉट डॉट के साइड में भी माइनस इन्फिनाइट होगा और इधर डॉट डॉट के साइड में प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कि अगर हम बात कर लें इंटीजर की तो माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। अभी हम लोग चर्चा किए, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले होल नंबर की तो होल नंबर क्या होता है, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट इसमें भी नहीं होता और इसकी शुरुआत होती है 0 से और कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कि अगर इसमें भी बात कर लें कि स्मॉलेस्ट आपका नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा, सॉरी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका हो जाएगा 0 और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर आपका हो जाएगा इन्फिनाइट्स। ओके, और इसको हम लोग सूचित करते हैं W के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा इंटीजर। इंटीजर क्या होता था, तो कह रहा था इंटीजर में डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता था, लेकिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर शामिल होते थे, पॉजिटिव और निगेटिव शामिल होते थे, साथ ही साथ इसके साथ जीरो भी ऐड होता था। एग्जांपल के तौर पर हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत माइनस इन्फिनाइट से होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाती थी, इसकी शुरुआत माइनस इन्फिनाइट से होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाती थी। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर आपका माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इन्फिनाइट होता। याद रखिएगा इसकी शुरुआत माइनस इन्फिनाइट से होती है, डॉट 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 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट्स।
डॉट 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 इन्फिनाइट। याद रखिएगा इसकी शुरुआत माइनस इन्फिनाइट से होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाती है और इसको जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग यहां तक समझ रहे होंगे। कोई भी जरा सा भी डाउट आपको अगर रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको डाउट को हम अगले क्लास में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम एक डायग्राम की सहायता से एक रिलेशन को समझेंगे। देखिए इसमें आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। अब याद रखिए एक नंबर में आपका है, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में, ये 4 नंबर में। अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर में। अब देख पा रहे होंगे कि जो नेचुरल नंबर है उसका सर्कल एक छोटा सा सर्कल है, होल नंबर है जो उससे कुछ बड़ा है, इंटीजर है जो उससे कुछ बड़ा है और रेशनल नंबर तो सबसे बड़ा इंटीजर है। 2 बातों को सेपरेट याद रखिएगा कि आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया और इंटीजर हो गया, इसमें कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं होगा। एकदम याद रखना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो यहां रेशनल नंबर में आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी होगा और आपका डेसिमल वैल्यू भी होगा। रेशनल नंबर में हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में ना तो फ्रैक्शन वैल्यू होगा और ना तो आपका डेसिमल वैल्यू होगा। दूसरी बात गौर करने वाली यह है कि अभी हम इसके बीच संबंध को देख रहे हैं। देखिए कि रेशनल नंबर एक ऐसा सर्कल है जिसको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों को कवर करके रखा। इंटीजर एक ऐसा सर्कल है जो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को कवर करके रखा और होल नंबर एक ऐसा सर्कल है जो नेचुरल नंबर को कवर करके रखा। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ऊपर से अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए यस। क्या जवाब होना चाहिए? यस। और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए नो। मतलब 1 2 3 4, 1 नंबर में नेचुरल नंबर, 2 में होल नंबर, 3 में इंटीजर और 4 में रेशनल नंबर। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। देखो रेशनल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर है, समझ रहे हैं, और इस इंटीजर के अंतर्गत होल नंबर और नेचुरल नंबर है और होल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर है। इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं? अगर हम आपसे पूछ लें ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस या नो। सभी नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम क्या बोले? ऊपर से नीचे आएगा तो यस और नीचे से ऊपर जाएगा तो नो। तो क्या होगा? यस हो जाएगा। कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, यस। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, यस। लेकिन नीचे से चले, रेशनल नंबर आर इंटीजर, नो। ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर, नो। ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, नो। मतलब कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर, यस। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नो। कुल होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और रेशनल नंबर में तो सब शामिल है। आप समझ नहीं गए मेरे? चलिए इस पर कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को अभी हम लोग देखते हैं बारी बारी से। उससे पहले देखिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। इस रेशनल नंबर को हम लोग समझ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट एज ए फ्रैक्शन टू इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ PYQ where Q must be non zero। कह रहा है कि रेशनल नंबर वो संख्या होता है जिसे PYQ के रूप में लिखा जाए और Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो अगर हम बोलते हैं 5, अब 3 है, 3/1 हम लिख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल की बात करें 5/10, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 7/3 -5/2
डॉट 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 ईटीसी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे कभी भी हर में ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका नोमिनेटर होता है और ये आपका डोमिनेटर होता है। डोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम जीरो भी लिखते हैं और जीरो का मतलब हो गया 0/1, यह एक आपका क्या है, रेशनल नंबर है, यह आपका रेशनल नंबर है। आई होप क्लियर। रेशनल नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के फॉर्म में लिखा जाए और q इक्वल टू नॉट जीरो हो। आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब उस पर जो प्रश्न था, ये पीछे जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था कि ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो यस और नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो नो। इस पर कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को अभी हम लोग करेंगे और बारी बारी से देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। एक नंबर में आपका नेचुरल नंबर था, 2 में आपका होल नंबर था, 3 में आपका इंटीजर था और 4 में आपका रेशनल नंबर था। तो याद रखिएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नो और ऊपर से नीचे आएंगे तो यस। अब बोलिए, यहां कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है ऑल रेशनल नंबर और इंटीजर। रेशनल नंबर नीचे है, इंटीजर ऊपर है, नीचे से ऊपर जाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा नो। फिर कह रहा है ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। इंटीजर यह है, रेशनल नंबर नीचे है, क्या हो जाएगा यस। फिर कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां है यहां, और होल नंबर नीचे, ऊपर से नीचे, क्या होगा यस। फिर कह रहा है ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा नो। फिर कह रहा है ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, होल नंबर इंटीजर, ऊपर से नीचे यस। फिर कह रहा है ऑल इंटीजर आर होल नंबर, इंटीजर होल नंबर, क्या हो जाएगा नो। फिर कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर और इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर ऊपर और इंटीजर नीचे, क्या हो जाएगा यस। फिर कह रहा है ऑल होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर, नीचे से ऊपर, क्या हो जाएगा नो। फिर कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर, क्या हो जाएगा यस। आप याद है, क्लियर, आप समझ पा रहे हैं हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये सर्किल डायग्राम जो देख रहे थे अभी आप पीछे, ये जो सर्किल डायग्राम आपका था, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट सर्किल डायग्राम है। इसकी सहायता से आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा यहां तक का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और आपको नेक्स्ट क्लास देखना है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।